ठंड में आलू मेथी खाने वाला ससुराल। कीर्ति के ससुराल वाले अभी तक अपने कमरे में आराम से रजाई लेकर सोए हुए थे और कीर्ति ठंड में ठिठुरती हुई घर के हॉल में बैठी हुई मेथी साफ कर रही होती है। ये सब लोग आराम से सोए हुए हैं और मैं यहाँ ठंड में कांपती हुई मेथी साफ कर रही हूँ, क्योंकि सासू माँ की डिमांड जो है कि सर्दियों में उन्हें मेथी खानी है। लेकिन इतना नहीं पता कि आलू मेथी बनाने के चक्कर में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, ऊपर से कोई मदद नहीं करवाता है। कीर्ति लगातार 2 घंटे मेहनत करके सबसे पहले मेथी को अच्छे से साफ करती है और फिर उसे ठंडे पानी में 2 से 3 बार धोती है, जिसके बाद वो मेथी सुखाने के लिए टेबल पर रख देती है और काटने लगती है। एक तो इतनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से पानी भी गर्म करूँ तो कितना करूँ। बार बार ये मेथी धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हाय, कसम से ये मेथी ना मेरी दुश्मन नजर आती है मुझे। अगर ये कोई जीती चौकती इंसान होती तो मैं इसका गला दबा देती। ऊपर से ठंड में मुझे सुबह सुबह ये काम करना पड़ता है, इसे बनाने में कितना टाइम लगता है। ऐसे ही खुद से बड़बड़ाती हुई कीर्ति आलू काट लेती है, जिसके बाद वो आलू मेथी की सब्जी को बढ़िया सा छौंक लगा देती है और तब तक सभी घर वाले भी उठकर नाश्ता करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? जल्दी से गर्मा गर्म आलू मेथी की सब्जी और मेथी के पराठे सब कुछ ले आ। हाँ बहू, फटाफट ले आ। सर्दियों में तो सुबह सुबह ही भूख बहुत ज्यादा लग जाती है। तभी कीर्ति भी रसोई से आवाज लगाकर कहती है, जी ला रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए सब। कीर्ति गर्मा गर्म आलू मेथी की सब्जी और सिंपल पराठे लेकर रसोई से बाहर आती है और टेबल पर सबको खाना परोसती है। अरे ये क्या, आलू मेथी की सब्जी तो बना दी, लेकिन मेथी के पराठे क्यों नहीं बनाए? अरे भाभी, आपने मेथी की चटनी नहीं बनाई? आपको तो पता है ना, मुझे नाश्ते में मेथी की चटनी खाना कितना ज्यादा पसंद है। अब घर में जितनी मेथी पड़ी थी ना, मैंने वो सारी अच्छे से साफ करके आलू मेथी की सब्जी बना दी। अब आप लोगों को सब्जी भी ज्यादा चाहिए होती है और चाहिए भी तीनों टाइम होती है, तो इसमें मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं बहू, अभी हम लोग आलू मेथी की सब्जी के साथ पराठे का नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैं तुझे बाजार से ढेर सारी मेथी और आलू खरीद कर ला दूंगी। फिर जिसका जो मन है उसे वो बना कर दे देना। ऐसे ही सभी लोग आलू मेथी की सब्जी और पराठे के साथ साथ अपना नाश्ता पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद सरिता बाजार जाकर ढेर सारी और मेथी और आलू खरीद कर घर ले आती है और हर दिन अपनी जिद से वो कीर्ति से आलू मेथी की सब्जी और मेथी के बाकी सारे आइटम बनवाती है। ऐसे ही एक दिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ठिठुरते हुए कीर्ति मेथी साफ करते हुए खुद से बोलती है, पता नहीं माँ जी को इस आलू मेथी से क्या प्यार हो गया है। सर्दियाँ आई नहीं कि आलू मेथी, और पता नहीं कैसे बाकी सारे घर वाले भी हर दिन ये आलू मेथी खा लेते हैं। मैं तो इसे बनाते बनाते काम चाहती हूँ, लेकिन मैं तो पूरी तरीके से पागल हो गई हूँ आलू मेथी बना बना कर और खाकर भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और हर दिन आलू मेथी की सब्जी बनाकर और खाकर कीर्ति के गुस्से का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है। और एक दिन जब किचन में आलू मेथी की सब्जी बना रही होती है, तभी कीर्ति खुद से कहती है, बड़ा शौक है ना मेरे ससुराल वालों को हर दिन आलू मेथी की सब्जी खाने का। आज मैंने ऐसी आलू मेथी की सब्जी खिलाऊंगी ना कि सारा दिन शौचालय के चक्कर काट कर परेशान हो जाएंगे। इतना कहकर कीर्ति आलू मेथी की सब्जी में पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं और हर दिन की तरह आज भी सभी लोग कीर्ति के हाथों की बनी आलू मेथी की सब्जी की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहू, हर दिन तेरे हाथ की आलू मेथी की सब्जी का स्वाद बढ़ता ही जा रहा है। मजा आ जाता है वही सच में बहू खाकर। अरे अभी तो बहू से हर दिन आलू मेथी की सब्जी बनवाती हूँ, ताकि इसका सब्जी बनाने में हाथ भी अच्छी तरह होता रहे और हम सबको पौष्टिक सब्जी मिलती रहे। सर्दियाँ और हरी सब्जियाँ एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोनों का। बिल्कुल सही कहा भैया। भाभी थोड़ी और सब्जी डालना मेरी थाली में। जी जी, जितनी सब्जी खानी है उतनी खाइए। मुझे तो आप सबके लिए सब्जी में आलू मेथी बनाने में बहुत ही मजा आता है। अब कीर्ति अपने ससुराल वालों को आलू मेथी की सब्जी खाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाकर उठते हैं तो एक एक करके सभी के पेट में जोर का तूफान उठता है, जिसके बाद बारी बारी सभी लोग शौचालय की तरफ भागने लगते हैं। हाय हाय हाय, क्या हो गया? एकदम से पेट में इतना दर्द हो रहा है, जल्दी से बाथरूम जाना पड़ेगा। हाँ माँ, मेरे पेट में भी बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। पहले आप जल्दी से बाथरूम होकर आओ और फिर मुझे भी जाना है।
अनुज बेटा चल, हम दोनों तो ऊपर वाले बाथरूम में चलते हैं। नीचे वाला बाथरूम तो इन लेडीज ने बुक कर लिया है। हाँ पापा, आप आओ आओ पीछे से। पहले मैं जाता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ। अब सभी लोग अपना पेट पकड़कर इधर से उधर वॉशरूम में भागने लगते हैं। कुछ घंटे तक सभी को शौचालय जाने वाली ये भागम भाग ऐसे ही चलती रहती है और फिर सभी लोग थक कर बैठ जाते हैं। तभी कीर्ति सभी के पास जाती है और बोलती है, देखा, हो गया ना पेट खराब। मैंने कितनी बार कहा है कि हर दिन आलू मेथी की सब्जी खाना अच्छी बात ही है, लेकिन आप लोगों की मेरी बात ही नहीं मानते हो। तू तो बस रहने दे बहू। अरे हर बार सर्दियों में हम आलू मेथी ही खाते हैं, पहले तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ बहू, पहली बार ही ऐसा हुआ है। हम सबका पेट एक साथ ही एक ही तरीके से खराब हो गया, और वो भी आलू मेथी खाने से। अब जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाओगे तो पेट तो खराब होगा ही ना। अरे भाभी, ये सब तो सारी बातें हैं, और पेट खराब होना भी भला कोई बुरी बात है क्या? इसी बहाने बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है हम सबकी। और नहीं तो क्या, देखा कितना फायदा है आलू मेथी खाने का। बॉडी क्लीन भी हो गई है और हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगी। और बहू, अब इतनी बार शौचालय जाकर हमारा पेट खाली हो गया है, तो जाकर हम सबके लिए बढ़िया सी चाय और उसके साथ मेथी के पकोड़े बनाकर ले आ। सरिता की ये बात सुनकर तो कीर्ति का खून और भी ज्यादा खौल जाता है, जिसके बाद गुस्से में रसोई में जाती है और चाय के साथ मेथी के पकौड़े बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो मेथी को अच्छे से धोकर छांटना शुरू करती है। यार, एक तो इतनी ठंड है और इतनी ठंड में ठंडे ठंडे पानी में मेथी को धोना भी है। फिर अब मैं इसे काट कर बनाऊंगी। ठंड में बिल्कुल मन नहीं करता इतनी देर बैठने का। उसे काटने के बाद वो आलू गोभी अच्छे से धोकर और काटने के बाद बेसन के घोल में डालकर वो चूल्हे पर कढ़ाई का तेल डालकर उसे उबालने के बाद मेथी और आलू के पकौड़े बनाकर ले आती है और अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। फिर वो सभी को गर्मा गर्म मेथी और आलू के पकौड़े परोसती है। ये पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आलू और मेथी का तो सबसे ज्यादा स्वाद होता है, इनके आगे तो कुछ और अच्छा ही नहीं हो सकता। हाँ भाभी, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं। सच में मजा आ गया। आलू और मेथी के अलावा तो कोई और चीज अच्छी लगती ही नहीं है, खासकर सर्दियों में। अरे यार, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। सभी लोग मजे से चाय के साथ मेथी के पकौड़े खाते हैं और कीर्ति गुस्से में मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल वाले वेंटिलेटर पर लेट जाएंगे, लेकिन आलू मेथी खाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ऐसे कौन से जज्बात बसे हैं आलू मेथी की सब्जी में, जो ये लोग आलू मेथी से एक दिन भी जुदा नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही एक दिन कीर्ति अपना किसी जरूरी काम से बाजार जाती है, जहाँ उसे हर तरफ गर्मा गर्म टिक्की, समोसे, गोलगप्पे, राजमा चावल, कढ़ी चावल और बाकी सारी चीजों के स्टॉल नजर आते हैं। और ये सब देखकर कीर्ति के मुंह में पानी आने लगता है। तभी कीर्ति जल्दी से एक रेस्टोरेंट में जाती है और वेटर को बुलाती है। बताइए मैम, क्या ऑर्डर करना चाहती हैं आप? जल्दी से शाही पनीर, बटर नान, जीरा राइस, आलू गोभी की सब्जी, बूंदी वाला रायता और हाँ, मीठे में गुलाब जामुन, ये सब कुछ लेकर आना। ओके मैम, बस आप 15 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। वेटर कीर्ति का ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है और ठीक 15 मिनट बाद जो भी खाने के आइटम कीर्ति ने ऑर्डर किए थे वो सारे आइटम उसके टेबल पर आ जाते हैं। और कीर्ति इतना सारा लजीज खाना देखकर एकदम बौरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने हाथों से गर्मा गर्म खाने को खाने लगती है। ये पनीर कितना ज्यादा सॉफ्ट है, और ये आलू गोभी, ये तो मुझे एकदम जन्नत जैसी लग रही है। ये बटर नान, ये तो मुंह में जाते ही घुल रहा है। और ये जीरा राइस, ओह, मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा। जी तो कर रहा है कि सारा सारा खाना एक बार में ही मुंह में डाल लूं। स्वाद का तो जैसे भंडार है इस खाने के अंदर। कीर्ति इतने बुरे तरीके से खाना खा रही होती है कि उसकी 5 उंगलियां, हाथ और यहाँ तक कि मुंह भी खाने से गंदा हो जाता है। और उसे ऐसे खाता हुआ देखकर आसपास बैठे लोग उसका मजाक बनाते हैं। अरे कोई इस लड़की को तो देखो कैसे खाना खा रही है जैसे जन्मों से खाना नहीं मिला, एकदम हफ्सी लग रही है। बिल्कुल सही, इतने बुरे तरीके से तो कोई भिखारी भी नहीं खाता है जैसे ये खाना खा रही है। कितनी भूखी है। राम 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 राम, पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं आजकल खाना खाने के लिए। बाकी के लोगों का ही मन हट जाए खाने से। आप लोगों को जो बोलना है बोलो। आप लोगों को हर दिन आलू मेथी खाना और बनाना नहीं पड़ता ना, तो आप मेरी भावनाओं को नहीं समझोगे।
मुझे तो बस खाना खाना है। कीर्ति फटाफट से 200 की रफ्तार में सारा खाना खत्म करके अपनी उंगलियां चाटती है और एक जबरदस्त जोर की डकार लेती है और अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोलती है, आज मजा आ गया खाना खाने का। चलो अब घर चलती हूँ और घर जाकर फिर से अपनी बदुआ मंजूरी यानी आलू मेथी की सब्जी बनाती हूँ, जो इन सर्दियों में तो शायद ही मेरा पीछा छोड़ेगी। अपनी पेट पूजा करने के बाद कीर्ति घर जाती है और घर वालों के लिए आलू मेथी की सब्जी, मेथी का रायता, मेथी की चटनी और मेथी के पराठे बना देती है और गर्मा गर्म खाना सभी को सर्व करती है। क्या बात है बहू, आज तो तूने मेथी ही मेथी कर रखी है टेबल पर, और आज तो आप बड़ी ही खुश नजर आ रही हैं। हाँ, बस बात ऐसी है, वैसे तो ये आलू मेथी मुझे पसंद नहीं, लेकिन आज मुझे भी अच्छी लग रही है। चलो तो फिर मिलकर खाना खाते हैं, तुम भी अपनी प्लेट लगा लो। अरे मैं तो बाद में भी खा लूंगी, पहले आप लोग पेट भर के खाओ ना। सभी लोग खुशी खुशी आलू मेथी और बाकी सारी बनी हुई मेथी के आइटम्स खाकर अपना पेट भर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब फिर से काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन घर में अभी भी आलू मेथी ही रिपीट मोड पर लगातार बन रहा था। और ऐसे ही एक दिन कीर्ति अपने हाथों में फोन लिए हुए अपनी सास के पास जाती है और उन्हें वीडियो दिखाते हुए बोलती है, ये वीडियो देखिए बाजी, इसमें ये डॉक्टर साफ साफ बता रहे हैं कि ज्यादा मेथी खाना भी हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। बाहू तो फिर से अपनी ये मेथी की बुराई वाली किताब खोलकर बैठ गई। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि हरी सब्जी और खास तौर पर मेथी खाने से हमें कभी नुकसान नहीं होता है। अरे मेरी बात पर नहीं, पर कम से कम इस डॉक्टर की बात तो यकीन कर लीजिए। हर दिन मेथी खाना अच्छी बात नहीं है। बहू तो कितना कुछ भी कह ले, लेकिन घर में बनेगी आलू मेथी, फिर चाहे तबीयत क्यों न खराब हो जाए। कीर्ति अपनी सास को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सरिता अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन कीर्ति पास वाली किराने की दुकान से ढेर सारा मेथी दाना खरीद कर ले आती है, जिसके बाद वो जैसे ही आलू मेथी की सब्जी में तड़का लगाने लगती है, तभी वो उसमें ढेर सारा मेथी दाना डाल देती है। अब मजा आएगा जब इस आलू मेथी की सब्जी में ये मेथी दाना कड़वी सब्जी कर देगा। फिर अपने आप ही सबके सब आलू मेथी की सब्जी छोड़कर दूसरी सब्जी मांगेंगे, और तब मैं मौके पे चौका मारूंगी। अपनी पसंद की आलू गाजर, आलू गोभी या फिर पनीर की भुर्जी, कोई भी एक सब्जी बनाऊंगी। अब कीर्ति ये सब कुछ सोचकर खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं, तो कीर्ति सभी को आलू मेथी की कड़वी सब्जी परोस देती है और बारी बारी सभी लोग सब्जी का स्वाद चख कर बोलते हैं, ओहो, ये मेथी की सब्जी कितनी ज्यादा कड़वी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसमें करेले का रस मिला दिया हो। अरे हाँ, कड़वापन कुछ ज्यादा ही आ रहा है बहू। तूने मेथी को ठीक से धोया नहीं था लगता है। हाँ, मैंने अच्छे से धोया था। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार मेथी अच्छी हो, कभी कभी मेथी सड़ी हुई आ जाती है। अब जैसी मेथी होगी स्वाद भी वैसा ही होगा, तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो चल जाता है। वैसे भी अगर थोड़ा कड़वा खा लेंगे तो हमारी शुगर कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल सही कहा माँ, मेथी एक और फायदे अनेक। कीर्ति का आलू मेथी की सब्जी को कड़वा करने का प्लान भी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है और फिर से आलू मेथी की सब्जी ही जीत जाती है। गुजरते दिनों के साथ अब कीर्ति का आलू मेथी की सब्जी खा खाकर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक रात जब अनुज बड़े ही प्यार से कीर्ति के करीब जाता है, अरे डार्लिंग, आज तो तुम मेरे पास ही नहीं आती हो, जब देखो तुमसे दूरी भागती रहती हो। तो क्या करूं, फिर चिपक जाऊं मैं आकर आपसे। और नहीं तो क्या, सर्दी का मौसम है, प्यार का मौसम है, ऐसे में तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? आओ जरा एक जादू की झप्पी तो दे दो। दूर हटो मुझसे और जाकर रजाई लेकर आराम से सो जाओ। बड़े आए जादू की झप्पी देने वाले। इतना कहकर कीर्ति भी चुपचाप रजाई लेकर सो जाती है और बेचारा अनुज देखता और बस देखता रह जाता है। अब चाहे मेथी की सब्जी बनानी हो या पराठे बनाने हो या हरी मेथी को साफ करना हो, जिसके लिए कभी उबालना तो कभी धोना तो कभी हंसिया लेकर उसकी कटाई करना हो, इन सारे कामों में कीर्ति का आधे से ज्यादा समय चला जाता था, जिस वजह से कीर्ति आराम भी नहीं कर पाती थी। और ऐसे ही एक दिन रसोई में बर्तन धोते हुए, डिमांड तो सारे कर देंगे, मुझे मेथी का रायता चाहिए, मुझे मेथी की भजिया चाहिए, मुझे मेथी की कटलेट चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि मेथी बनाने वाली और साफ करने वाली को तो ये इतने सारे हाथ जो दिए हैं ना, कभी मेथी को काटूं, कभी किसी बर्तन में उबालूं, कभी चॉपर में चॉप करूं, और फिर ये बर्तनों का पहाड़, इतनी ठंड में ठंडे पानी में ये सारे बर्तन भी धो।
वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति अपनी गली मोहल्ले की सहेलियों के साथ बाजार में सब्जी लेने के लिए जाती है। उसकी सभी सहेलियां आपस में चहक चहक कर बातें कर रही होती हैं, लेकिन कीर्ति सभी को चटपटे चाट पकौड़े के मजे लेते हुए देख रही होती है। अरे क्या हो गया कीर्ति, तूने इतना जरा सा मुंह क्यों बना रखा है? और नहीं तो क्या, जब से घर आई है मैं देख रही हूँ तू कुछ बोल ही नहीं रही है और मुंह में दही रख कर आई है क्या, या फिर अपनी सास से लड़ाई करके आई है? मुझे तो लगता है, वैसे तुझे देख के लगता है कि तुझे पेट भर खाना नहीं मिला है। शक्ल तो जरा देख अपनी कैसी हो रखी है। उन तीनों की बातें सुनकर तो कीर्ति और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और पास में ही लगे हुए एक बेंच पर बैठ जाती है। अरे क्या बताऊं मैं, मेरी तो जिंदगी ना आलू मेथी जैसी हो गई है। कसम से मेरी सास को आलू मेथी की सब्जी इतनी ज्यादा पसंद है कि सुबह शाम दिन दोपहर बस आलू मेथी बनवाती है और बाकी सबको भी खिलाती है और मुझे भी खिलाती है। अब तुम ही खुद हिसाब लगा लो कि मेरा क्या हाल हो रहा होगा। ये क्या बात हुई बताओ, इतनी ज्यादा आलू मेथी की सब्जी कौन खाता है? अरे तेरी सास पागल है क्या, या फिर आलू मेथी की सब्जी का कोई सस्ता नशा करती है? तू तो फिर भी जिगरे वाली है बहन, जो इतना सह रही है। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो मैं तो हर सर्दी के मौसम में बैग उठाकर मायके चली जाती। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कीर्ति के अंदर मोटिवेशन बढ़ जाता है, जिसके बाद में कीर्ति घर जाती है और सरिता कीर्ति से कहती है। इससे पहले कि सरिता आगे कुछ बोलती, कीर्ति उसकी बात को काटते हुए कहती है, अच्छा बहू सुन, आज ना तू सब्जी में आलू मेथी के साथ। इससे पहले कि सरिता आगे कुछ बोलती, कीर्ति उसकी बात को काटते हुए कहती है, माँ जी अब बस बहुत हो गया। अब से मैं आपके लिए या घर में किसी के लिए भी आलू मेथी की सब्जी या फिर मेथी से कोई भी जुड़ा आइटम बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। क्यों, तुझे क्या मेथी की सब्जी में कोई एलर्जी लग रही है क्या, जो तू मेथी से अपना पल्ला झाड़ आई है? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा उब गई हूँ हर दिन आलू मेथी की सब्जी और मेथी की बाकी चीज खाकर। अरे सर्दियों में पालक, सरसों और भी तो कितना कुछ है, वो सब भी तो हरी सब्जियों के अंदर ही आता है। कीर्ति के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से घर के बाकी सारे लोग भी वहां आ जाते हैं। अरे भाभी क्या हो गया, क्यों आलू मेथी सब्जी को लेकर इतना बड़ा युद्ध क्यों कर रही हो आप? तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि भाभी के साथ बैठकर आलू मेथी की सब्जी खाने के लिए एक बार मेथी ही साफ करवा लूं। अरे बहू, तो इसमें तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तू एक बार में ही मेथी साफ करके रख दिया करना, ताकि बार बार मेहनत ना करनी पड़े। जिस हिसाब से आप लोग आलू मेथी की सब्जी और मेथी की बाकी चीज खाते हैं ना, उस हिसाब से जितनी मर्जी मेथी साफ करके रख लो कम ही पड़ जाती है। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है बहू। अगर तुझे नहीं बनानी आलू मेथी की सब्जी तो मत बना, खुद बना लूंगी मैं। तो बेहतर ही रहना, आज से आप अपनी सब्जी बना लेना और मैं अपनी सब्जी बना लूंगी, लेकिन मैं आलू मेथी की सब्जी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। घर में सब्जी एक ही बनेगी और वो भी आलू मेथी की बनेगी, कोई दूसरी सब्जी घर में बिल्कुल नहीं बनेगी। ऐसे ही आलू मेथी की सब्जी को लेकर दोनों सास बहू में बहुत ही बड़ा युद्ध हो जाता है और अगले ही दिन घर में कीर्ति की दादी सास सुलोचना आ जाती है और उनके स्वागत में पहले ही दिन सरिता आलू मेथी की सब्जी और बाकी सभी मेथी की चीजें बना देती है और कीर्ति अपने लिए सादी गेहूं के आटे की रोटी बनाकर खाने लेकर बैठ जाती है। क्या बात है सरिता बहू, तुझे अभी भी याद है कि मुझे आलू मेथी की सब्जी और ये मेथी की बाकी सारी चीज खाना कितना पसंद है? तभी तो बनाई है माँ जी मैंने आपके लिए सारी चीजें, आराम से खाइए। अरे कीर्ति बहू, तू ये सूखी रोटी क्यों खा रही है? तू भी आलू मेथी की सब्जी ले लेना। नहीं नहीं दादी जी, मुझे आलू मेथी की सब्जी नहीं खानी, मैं तो अचार के साथ ही रोटी खा लूंगी। जहाँ सभी लोग खुशी खुशी आलू मेथी खा रहे होते हैं, वहीं बेचारी कीर्ति मन मार कर सूखी रोटी अचार के साथ खा लेती है। और एक दिन कीर्ति अपने लिए जोमेटो से सब्जी ऑर्डर कर लेती है और जैसे वो अपने लिए सब्जी को कटोरी में निकालती है तभी वहां पर सरिता आ जाती है और सब्जी की कटोरी कीर्ति से छीनते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि इस घर में सब्जी बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ आलू मेथी की सब्जी बनेगी। जैसे मैं तुझे घर पर कोई सब्जी नहीं बनाने दे रही हूँ ना बहू, वैसे ही मैं तुझे बाहर से सब्जी मंगवा कर भी नहीं खाने दूंगी। अब बाहर से आई हुई सब्जी में आपको क्या दिक्कत है माँ जी? ये तो मैंने अपने पैसों से मंगवाई है। तू बड़ी कलेक्टर लगी हुई है,
जो तेरी लाखों की तनख्वाह आ रही है, ये पैसे भी तो मेरे बेटे के दिए हुए हैं। इतना कहकर सरिता वो सब्जी की कटोरी की सारी सब्जी कीर्ति के सामने ही कचरे के डिब्बे में डाल देती है। अब जो घर पर आलू मेथी की सब्जी बनी है ना, वही सब्जी खानी है, और नहीं खानी तो बाकी दिन की तरह या तो भूखी रहे या फिर अपनी सूखी रोटी खा ले। इतना कहकर कीर्ति गुस्से में पैर धमकाती हुई वहां से चली जाती है। जिसके बाद सभी लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो बेचारी कीर्ति बस पानी पीकर टेबल से उठ जाती है और कुछ भी नहीं खाती है। सुलोचना कीर्ति की ये सारी हरकतें बहुत अच्छे से नोटिस कर रही होती है और ऐसे ही एक दिन जब सरिता घर पर नहीं होती है तभी सुलोचना कीर्ति को अपने पास बुलाती है और बोलती है, बता बहू, क्या बात है? मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ तू ठीक से खाना नहीं खाती और ना ही घर में ठीक से कोई बातचीत करती है। नहीं नहीं दादी जी, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। कुछ तो बात है बहू, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। सच बता, तेरा और तेरी सास का झगड़ा हुआ है क्या, या कोई और बात है? अब सुलोचना के पूछने पर कीर्ति दुखी मन से अपनी दादी सास को सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से आलू मेथी की सब्जी को लेकर उन दोनों सास बहू के बीच में बहस हो गई थी और अब सरिता अपने सास के ओहदे के चलते अपनी बहू को उसकी पसंद की कोई भी सब्जी न तो घर पर बनाने देती है और न ही बाहर से मंगवाने देती है। अच्छा, तो ये बात है। मैं पहले ही जानती थी कि हो ना हो सरिता ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा। अब देख बहू, मैं क्या करती हूँ, कैसे तेरी सास को लाइन पर लेकर आती हूँ। अब ऐसे ही अगले दिन जब सुबह सुबह सरिता सुलोचना से खाने के लिए पूछती है तभी सुलोचना सरिता से ना बोलकर कीर्ति को बोलती है, कीर्ति बहू, एक काम कर, आज का खाना सरिता नहीं बल्कि तू बनाएगी, और खाने में आज बनेंगे लौकी के कोफ्ते, लौकी का रायता और लौकी के चीले। पर ससुराल में तो सभी को आलू मेथी पसंद है, तो फिर लौकी की सब्जी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरी सास ने कह दिया है कि मैं क्या कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, जो तेरी दादी सास बोल रही है वही बना दे सबके लिए। अब कीर्ति क्योंकि आलू मेथी खा खा कर बहुत ज्यादा ऊब गई थी तो इसलिए आज उसे शादी से लौकी की सब्जी बनाने में भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। कीर्ति बड़े ही प्यार और मेहनत के साथ लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते और लौकी के चीले बनाकर तैयार करती है और खाना टेबल पर लगा देती है। अरे क्या बात है, आज तो बड़े दिनों के बाद कोई अलग सब्जी दिख रही है। वो क्योंकि आज दादी जी ने सारा अपनी पसंद का खाना बनवाया है। अरे क्या बात है सरिता, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? खा तो रही हूँ माँ जी। अब जिस तरीके से हर दिन कीर्ति खाना खाया करती थी आज ठीक उसी तरीके से सरिता भी मन मार कर लौकी का बना हुआ सारा खाना खाती है। देखती जा बहू, ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे तेरे साथ क्या होता है। बहुत सताया ना तूने कीर्ति बहू को, लेकिन तू भूल गई कि तेरी भी सास है जो तुझे अच्छे से सबक सिखा सकती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और हर दिन सुलोचना कीर्ति से वही सब्जी बनवाती है जो सब्जी सरिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, और हर दिन अपनी नापसंद सब्जियों को देखकर सरिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और ऐसे ही एक दिन, अरे कौन से जन्म का बदला ले रही हो अब मुझसे? हर दिन वही खाना बना देती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता खाना। अरे क्या चाहती हो? मैं तो वही चाहती हूँ जो मुझसे कहा जाता है। मैं कौन सा ये सब कुछ अपनी मर्जी से बना रही हूँ? सब जानती हूँ कि तू ये सब कुछ क्यों कर रही है। अरे नहीं खिलाना तो मत खिला खाना, लेकिन कम से कम ये सब खिलाकर मेरा दिमाग तो मत खराब कर। इतना बोलकर सरिता गुस्से में तनतनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और सुलोचना भी उठकर उसके पीछे कमरे में जाती है और सरिता अपनी बहू की बुराई करते हुए बोलती है, देख रही है ना माँ जी, मेरी बहू मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है। एक तो मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती, ऊपर से मेरे आगे गुस्से में आकड़ भी दिखा रही है। जरा अच्छे से सोच कर देख बहू की सारी गलती बहू की ही है या फिर तेरा भी इसमें कोई दोष है। भला मैंने क्या किया माँ जी? मैंने तो बस अपनी बहू से अपनी पसंद का खाना मांगा था, और कौन सा मैंने उसे पहाड़ तोड़ने को बोल दिया था। और जो तू उसे हर दिन अपनी पसंद की आलू मेथी की सब्जी खिला रही थी, उसका क्या? तूने एक बार भी सोचा कि बहू के दिल पर क्या बीतेगी जब तू हर दिन उसे जबरदस्ती आलू मेथी की सब्जी खिला रही थी? तो माँ जी, आलू मेथी की सब्जी खाना तो अच्छी बात है ना,
हम हर साल की सर्दियों में आलू मेथी की सब्जी खाते हैं। इस साल कोई पहली बार थोड़ी ना है कि जो आलू मेथी की सब्जी खा रहे हैं। आलू मेथी की सब्जी खाना अच्छी बात है, लेकिन किसी की मर्जी को कुचलकर उसे जबरदस्ती अपनी मर्जी की चीज खिलाना सरासर गलत है। अरे तुझसे ठीक से 2 दिन भी अपनी नापसंद की सब्जियां नहीं खाई गई और बेचारी बहू कितने दिनों से ठीक से खाना नहीं बना पा रही थी। सो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। अब सुलोचना के समझाने पर सरिता को अपनी सारी गलती समझ आ जाती है कि किस तरीके से उसने जोर जबरदस्ती में आलू मेथी की सब्जी खिला खिलाकर कीर्ति को कितना ज्यादा दुख पहुंचाया है। अब अपनी बहू के मूड को अच्छा करने के लिए सरिता रसोई में जाती है और अपनी बहू की पसंद का सारा खाना बनाती है और फिर खाना टेबल पर लगाती है, जिसके बाद सुलोचना कीर्ति को लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। ये सब कुछ क्या हो गया है? इतना सारा खाना और सब कुछ मेरी पसंद का ही बना हुआ है। ये सब तेरी सास ने बनाया है। आपने बनाया है माँ जी, लेकिन क्यों और किस लिए? क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि तू कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए तुझे खुश करने के लिए तेरी सास ने ये 56 भोग बनाया है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना। और वो बात क्या है माँ जी, ये भी बता दीजिए। बात यह है कि मुझे तो आलू मेथी की सब्जी चाहिए तो मतलब चाहिए, लेकिन तुझे तो जो सब्जी पसंद है तो वो सब्जी भी घर पे ले आना और पेट भर के खाना खाना, और बाकी अगर किसी को भी खानी हो तो उसके लिए भी बना देना। तभी वहां घर के बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, ये समझ ले कि एक बहुत बड़ी महाभारत का अंत हो गया है। टेबल पर इतना सारा खाना देखकर पायल कहती है, वाह, इतना सारा खाना, मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा है। और वो भी अलग अलग तरीके का। चलो अब सब मिलकर जल्दी से खाते हैं। और इसी तरह पूरा परिवार मिलकर सरिता के हाथ का बनाया हुआ सारा खाना खाता है और आखिरकार देर से ही सही, लेकिन हर दिन जबरदस्ती आलू मेथी खाने वाली आदत से हमेशा हमेशा के लिए कीर्ति को छुट्टी मिल जाती है।